कहानी का शीर्षक है एक पिता का आत्मा। इस कहानी में एक पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में भटकती है। उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये एक कहानी, एक पिता की आत्मा। ऋषि त्रिवेदी भूतों पर रिसर्च करने वाली एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए आई थी। ऋषि को वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ पहाड़ी के पास शाम के बाद जाना मना है क्योंकि वहाँ पर कोई आत्मा का साया है। ऋषि को ये बात जैसे ही पता चली वैसे ही उसने तय कर लिया कि मैं इस पहाड़ी आत्मा का राज जानने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। जैसे ही शाम हुई कि ऋषि वहाँ पर पहुँच गई और उसने अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आत्मा के साथ बात करने की कोशिश की। उस आत्मा ने ऋषि को शुरुआत में बहुत डराया। कभी ऋषि के पीछे आ जाती तो कभी आगे। वो अजीब-गरीब आवाज़ निकालकर ऋषि को डराती थी। आखिर ऋषि ने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उस आत्मा पर नियंत्रण पा लिया और उसके बाद उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। आत्मा से बात करने के बाद जो ऋषि को पता चला उससे ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। वह आत्मा के एक पिता की थी, एक ऐसे पिता की जो कब से अपने बेटे के शहर से आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस पिता ने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बेटे को अकेले संभाला था। पिता ने बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। इस वादियों में बेटे के रूप में अपना बचपन जिया था। जैसे ही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ कि पिता ने बेटे को कुछ अच्छा बनने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटे ने शहर जाकर वहाँ पहले पढ़ाई की और बाद में जॉब करने लगा। कुछ समय के बाद बेटे ने शादी भी कर ली, लेकिन उसके पिता सिर्फ यही आस में लग बैठे थे कि उसका बेटा आएगा और उसका सहारा बनेगा। कुछ सालों बाद बेटा पिता से मिलने के लिए आया और पिता को लगा कि उसका बेटा अब उसके साथ ही रहेगा, लेकिन उसका बेटा कुछ और ही चाहता था। बेटे ने प्रीति से कहा कि पापा, आप मेरे साथ शहर चलिए, यहाँ शहर जैसी मज़ा अब नहीं रही है। लेकिन पिता को बेटे की ये बात कुछ हजम ना हुई। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारी माँ की यादें बसी है और तुम्हारा बचपन भी बसा है। मैं ये सब छोड़कर कैसे शहर आऊँगा। बेटे ने पिता से कहा कि पापा, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहो, मैं तो शहर में ही ज़्यादा खुश हूँ। पिता के बहुत मनाने के बावजूद भी बेटे ने पिता की एक नहीं सुनी और वो अपने पिता को छोड़कर शहर चला गया। पिता अपने इकलौते बेटे के जाने का गम बर्दाश्त न कर पाए और कुछ समय बाद पिता बेटे के इंतज़ार
में ही मर गए। आज भी उस पिता की आत्मा अपने बेटे के इंतजार में उन पहाड़ी वादियों में भटकती है। राशि त्रिवेदी का दिल ये सब जानने के बाद भर आया और वो वहाँ से बाहर निकल गई। राशि ने बाहर निकलकर वहाँ के सभी लोगों से कहा कि पहाड़ी पर डरने वाली कोई बात नहीं है। वो आत्मा किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। इसके बाद राशि सारा दिन ये सोचती रहती है कि क्यों एक औलाद माँ बाप को ऐसे छोड़ देती हैं और माँ बाप मरकर भी औलाद को नहीं छोड़ पाते हैं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। हमें पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाने का सपना देखते हैं और जब हम पढ़ लिख कर बड़ा बन जाते हैं तो अपने माता पिताजी को ही भूल जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे माता पिताजी हमें इस लायक बनाने के लिए अपनी कितनी सारी खुशियाँ को कुर्बान की है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबके माता पिताजी हैं तो आप उनकी उम्र के अंतिम समय में उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, उनसे प्यार करें, उनकी सहारा बने, क्योंकि माता पिताजी को तो यही सब चाहिए अपने बेटे से। नोट। एक पिता की आत्मा एक कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का प्रसार करने का नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये हमारी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी एक पिता की आत्मा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किंग्स ऑफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।